हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी तक वीडियो नहीं आ पा रही थी, अब फिर से रेगुलर वीडियो आएगी। जिसको मोलरता से संबंधित सवाल देखना है वो जाके प्ले लिस्ट में देख ले। आज चलेगा आपका सवाल मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, क्या चलेगा आज आपका? मोल अंश या मोल प्रभाज चलेगा। इससे रिलेटेड सवाल चलेंगे। तो आइए इसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं, कौन क्या है, कैसे हल करना है, सारे को समझते हैं आज। तो देखिए, टॉपिक मैंने पहले से डाल दिया है और लिख के रखे सारे सवाल को। ठीक है, क्या है? मोल प्रभाज या मोल अंशो। तो देखिए, मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं और इसको काई कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है बच्चों? काई नाम होता है इसका। तो विलेय का जो मोल होता है वो स्मॉल एन होता है। विलायक का जो मोल होता है वो कैपिटल एन होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? विलेय के मोल प्रभाज जो निकालेंगे वो किस रूप से निकलेगा? एक्स स्मॉल एन हो जाएगा। और जो विलायक के मोल प्रभाज होंगे वो एक्स एन कैपिटल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्स स्मॉल एन अर्थात विलेय के मोल प्रभाज निकलेगा तो स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। फिर अब निकालेंगे जब हम लोग विलायक का मोल प्रभाज अर्थात कैपिटल एक्स एन का, तो क्या होगा? कैपिटल एन प्लस अपन में एन प्लस स्मॉल एन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए आगे स्मॉल एन बराबर क्या होता है? तो स्मॉल एन बराबर होता है बच्चों आपका स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम होता है। और स्मॉल डब्लू होता है विलेय का भार और स्मॉल एम होता है विलेय का अणुभार होता है। उसी प्रकार यहाँ कैपिटल एन में भी होगा कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम होगा और ये विलाय का भार होगा और ये विलायक का अणुभार होगा। तो यहाँ देखिए जो कुल होता है, कुल मोल प्रभाज वो होता है एक्स टी बराबर एक्स स्मॉल एन और प्लस एक्स कैपिटल एन। ये आपका कुल मोल प्रभाज हो जाता है। और आप एक चीज़ और नोट करके यहाँ लिख लीजिए कि जो कुल मोल प्रभाज होता है वो एक के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात जो भी मान आएगा विलेय का या विलायक का वो एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आइए अब पहले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल लिखा है आपका 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो आइए निकालते हैं कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं 72 ग्राम जल H2O, फिर लिख दिया जाता है 92 ग्राम एथिल एल्कोहल अर्थात C2H5OH। अब आप इसमें देख के बताइए किसकी मात्रा ज़्यादा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल 92 अर्थात 92 ज़्यादा है और 72 कम है। तो ये क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल डब्लू विलायक का भार हो जाएगा, स्मॉल डब्लू ये विलेय होगा आपका। तो क्या आएगा? स्मॉल डब्लू आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे? अणुभार निकालेंगे। तो विलेय का अणुभार क्या? जल है, तो जल का अणुभार कितना होगा? H2O का अणुभार यानी स्मॉल एम कितना होगा? 18। कितना होता है बच्चों? 18 होता है। और यहीं पास विलायक जो है C2H5OH का अणुभार निकाल लेंगे। C2H5OH का अणुभार यहाँ कैपिटल एम होगा। कितना होगा बच्चों? 46 होता है। कितना होता है?
46, ठीक है। तो आइए अब आपका m निकल आया, w निकल आया। अब यहाँ से निकालते हैं स्मॉल n कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। तो स्मॉल n मतलब ये क्या है, विलेय के मोल प्रभाज है। क्या होता है, स्मॉल w बटे स्मॉल m, ठीक है। तो देखिए स्मॉल n बराबर भार कितना है, 72 रख दिया गया। और भार कितना है बच्चों, 18 रख दिया गया। अगर इसको भाग करेंगे 18 से 72 को, कितना आएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो इसका आ गया 4, ठीक है। अब देखिए इस वाले का, कैपिटल वाले यानी विलाय का देखेंगे तो क्या होगा, कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M होगा। तो कैपिटल N बराबर W को मान कितना है बच्चों, 92, 92 और बटे अणुभार कितना है, 46। इसी प्रकार जब 46 से काटेंगे 92 को, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। तो आइए अब निकालते हैं। तो यहाँ निकालना है दोनों का, तो एक बार निकाल लेते हैं मोल प्रभाज H2O का। और ये क्या है आपका, विलेय है। क्या है बच्चों, विलेय है। तो क्या बन जाएगा, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N बन जाएगा। अब आगे देखिए क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। स्मॉल n का मान कितना है, 4, तो 4 लिख दिया जाएगा। और बटे कैपिटल N का मान कितना है, 2 रख दिया जाएगा। और प्लस स्मॉल का मान 4। तो देखिए क्या होगा, इसका मान XH2O बराबर 4 बटे 6 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी XH2O कितना हो जाएगा, 2 बटे 3। अब जब इसको आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 0, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, इतना आ जाएगा। आप चाहो तो एक अंक और ले लो। ये आ गया आपका पहला आंसर, जल का मोल प्रभाज आ गया, ठीक है। तो आपको बताया गया है कि जो कुल मोल प्रभाज होता है XT बराबर X स्मॉल n प्लस X कैपिटल N, किसके बराबर होता है कुल मोल प्रभाज, 1। तो यहाँ कितना रख देंगे, 1 रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 बराबर X स्मॉल n प्लस X कैपिटल N हो जाएगा, ठीक है। अभी n क्या है, विलेय है। क्या बच्चों, ये विलेय है। और विलेय सवाल में क्या है, अभी आपने देखा है, देखिए ये लिखा है क्या, विलेय क्या है, जल। तो जल का मान कितना आ गया सवाल में, 0.6 आ गया है। तो इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे और एक्सन यहीं रहेगा, तो निकालेगा आपको, देखिए XN क्या है, विलायक। कैपिटल क्या है आपका, विलायक, ठीक, क्या है, विलायक। और विलायक क्या है आपका, C2H5OH है, ठीक है। तो ये मान निकल आएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो XN बराबर 1 माइनस X स्मॉल n यानी कि H2O, तो घटा देंगे, देखिए 1 माइनस 0.666। अब इसको घटाना है तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ 1 के पीछे पॉइंट लगा लीजिए और 3 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। और माइनस 0.666 कर दीजिए और घटा दीजिए। देखिए कितना आएगा घटाने पर, यहाँ लेंगे उधार लेंगे 10, 10 में से गया 1 इधर 10, यहाँ 9, यहाँ 10, 10 में 6 गया 4, और यहाँ क्या आएगा 3, और यहाँ 3, 0 पॉइंट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं जो आपका विलायक है, अर्थात क्या, एथिल एल्कोहल C2H5OH है, इसका मोल प्रभाज 0.334 आया है। और जो आपका जल है, जो जल है आपका विलेय, इसका आंसर कितना आया है, 0.66 आया है, ठीक है। तो आइए अगला सवाल हल करते हैं, कैसे होगा, बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सवाल अच्छा समझ में आ रहा है, तो ताल ठोक के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
तो देखिए सवाल में कहा गया है 450 ग्राम जल में 5.8 ग्राम स्टोन घोला गया है। विलयन में जल तथा स्टोन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। सबसे पहले वही क्रिया अपनाएंगे, जो जो दिया लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए 450 ग्राम क्या है बच्चों, जल दिया है। अब और दिया है आपको 5.8 ग्राम एसीटोन। क्या दिया है, एसीटोन, जिसका सूत्र क्या होता है CH3CO और CH3 होता है, ठीक है। ये होता है इसका सूत्र। अब क्या करेंगे बताओ, 5.8 ग्राम ज़्यादा है कि 450 ग्राम। तो आप कहेंगे अरे सर ये क्या पूछ रहे हैं, 450 ग्राम ज़्यादा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका विलायक। क्या कहलाएगा इस बार, विलायक। और ये क्या कहलाएगा आपका विलेय। तो विलेय का भार क्या होगा, स्मॉल w, और विलायक का भार क्या होगा, कैपिटल W। तो कैपिटल W का निकाल लेंगे क्या, अणुभार कितना आएगा, इसका अणुभार 18। और इधर निकालेंगे तो देखिए इतना हो गया है। अब यहाँ जो है स्मॉल m अर्थात स्टोन का कितना होता है अणुभार, तो बच्चों 58 होता है स्टोन का अणुभार, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे स्मॉल n जो आपका स्टोन है, तो कितना आएगा देखिए 5.8 भागे 58। जब बच्चों इसको हल करेंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, कैपिटल N निकालेंगे। क्या होगा, भार कितना है 450 बटे अणुभार कितना है 18। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 18 दूना 36, 18 3 54, तो 2 बार में जाएगा, ठीक है, और फिर 5 बार में जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से वही क्रिया अपनाएंगे जो पहले की है, अर्थात देखिए अगर हम इसका निकालते हैं विलेय वाला, तो क्या हो जाएगा, विलेय का क्या है हमारा x स्मॉल n है बराबर स्मॉल n है और बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। और विलेय क्या है हमारा, तो एसीटोन है। क्या है बच्चों, एसीटोन हमारा विलेय है, तो इसी का निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए स्मॉल n का मान कितना 0.1 है और बटे 0.1 और प्लस विलायक का मान है 25, ठीक है, बराबर x स्मॉल n। और यहाँ फिर लिख देंगे x स्मॉल n बराबर 0.1 अपॉन 25.1 है, 25.1 है। अब इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो देखिए कितना आएगा भाग, आप भाग करके देखिए भी कितना आएगा भाग करने पर 0.00398 भाग करने पे आ जाएगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं एसीटोन का जो है मोल प्रभाज कितना आ गया, इतना XN बराबर 0.00398 आ गया, ठीक है। अब क्या करना, हमें जल का निकालना है। तो जल को निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी बताया गया था आपको कुल मोल प्रभाज का सूत्र, तो ये होता है बराबर 1, ठीक है। ये निकल आया है और इसको निकालना है, तो इसको हम कर लेंगे XN बराबर 1 माइनस x स्मॉल n, ठीक है। और आपका जो ये यहाँ XN है ये किसका निकल रहा है, ये H2O जल का निकलने जा रहा है, ठीक है। तो देखिए XN बराबर 1 माइनस 0.000 ठीक है, और यहाँ 3 हो जाएगा 98। जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर आपका 0.996, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका विलायक है, विलायक अर्थात जल, यहाँ H2O का आ गया मोल प्रभाज 0.996 आ गया। और जो आपका विलेय है अर्थात कह सकते हैं एसीटोन CH3CO और CH3, ठीक है, ये आ गया आपका स्टोन का मोल प्रभाज। दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में 2 या 3 सवाल मैं और करा दूंगा। ठीक है, तब तक एंजॉय करें और इसको हल करें और अपने किताब से सवाल को हल करें। जय हिंद, वंदे मातरम।